स्मॉल कैप कैटेगरी में आज कुछ पॉपुलर इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। पहला आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। दूसरा निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। तीसरा निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। और चौथा निफ्टी का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इन चारों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के साथ ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले जो 3 इंडेक्स की हमने बात की वो स्मॉल कैप कैटेगरी पर बेस्ड है, लेकिन ये वाला जो इंडेक्स मैं आपको शो कर रहा हूँ वो स्मॉल कैप कैटेगरी के बियॉन्ड जा करके जो 250 सबसे बड़ी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनके बाद जो 250 स्टॉक्स शुरू होते हैं उन्हें माइक्रो कैप बोलते हैं। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, निफ्टी 500 इंडेक्स जो है उसके बियॉन्ड यानी कि टॉप की जो 500 कंपनी है जिसमें से 100 आपकी लार्ज कैप की, 150 आपकी मिड कैप की और 250 आपकी स्मॉल कैप की, टोटल 500 कंपनी के बाद से जो 501 सीरियल नंबर से लेकर के 750 सीरियल नंबर तक कंपनी आएगी उसी को बोलते हैं माइक्रो कैप। यानी कि सबसे बड़ी 500 कंपनी के बाद जो 250 कंपनी होगी उसमें आपका पैसा डाला जाएगा, उसे माइक्रो कैप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किस हिसाब से पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो 250 टोटल स्टॉक्स हैं, टोटल 250 कंपनी में आपका पैसा डाला जाएगा, लेकिन जो वेटेज होगा वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तय होगा। यानी जिस स्टॉक का जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा इस इंडेक्स में उसमें उतना ही वेटेज के साथ आपका पैसा डाला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। अब ये इंडेक्स पर चर्चा करने का विषय यहाँ पर क्यों है, क्योंकि माइक्रो कैप को लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय बातें कही जा रही है कि माइक्रो कैप जो है वो आपको स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। इसके बारे में पड़ताल तो करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या वाकई में माइक्रो कैप स्मॉल कैप से भी अच्छा है। इसके बाद बात करें अगर स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो ये बहुत ही सिंपल इंडेक्स है जो स्मॉल कैप कैटेगरी के सीरियल नंबर 251 से 500 तक जो भी कंपनी लिस्ट होगी, यानी कि 100 लार्ज हटा दीजिए, 150 मिड हटा दीजिए तो 250 हो गई। तो उसके बाद जो 251 से 500 सीरियल नंबर तक टोटल 250 कंपनी है उसे स्मॉल कैप की कंपनी बोलते हैं। उसमें आपका पैसा डाला जाएगा और यहाँ पर किस बेस पर डाला जाएगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, यानी जिसका जितना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका उतना ही ज़्यादा वेटेज रहने वाला है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर तीसरे इंडेक्स की बात करें तो तीसरा इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स। यानी टोटल 250 स्टॉक्स को तो हम शामिल करेंगे, लेकिन उसमें से केवल 50 स्टॉक्स में ही हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। और ये किस बेस पर चुना जाएगा, 50 स्टॉक 250 में से ये चुना जाएगा क्वालिटी के बेस पर। अब क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी, तो किसी भी स्टॉक का जो क्वालिटी होता है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला रिटर्न ऑन इक्विटी, दूसरा जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है उस पर, और तीसरा अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। तो टोटल 250 स्टॉक्स में से क्वालिटी वाले 50 स्टॉक को हम लोग पिक करेंगे और उसमें आपका पैसा डाला जाएगा। अब अगर वेटेज की बात करें तो टोटल जो वेटेज तय होगा वो एक तो हमने क्वालिटी तय किया 3 पैरामीटर के बेस पर, तो प्रत्येक स्टॉक को एक क्वालिटी स्कोर प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस क्वालिटी स्कोर को प्रत्येक स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा और जिसका जितना हाईएस्ट वैल्यू उसको उतना ही वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडेक्स बना हुआ है। वहीं पर चौथे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। इसमें भी टोटल स्मॉल कैप कैटेगरी के 250 स्टॉक को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसमें से केवल 100 स्टॉक को चुना जाएगा। किस बेस पर, पहला मोमेंटम के बेस पर। पिछले 6 महीने और 12 महीने में जो हाईएस्ट प्राइस वाइज रिटर्न बना करके दिए होंगे उनका एक अलग मोमेंटम स्कोर तय किया जाएगा प्रत्येक 250 स्टॉक्स को, और उसके बाद से प्रत्येक 250 स्टॉक को क्वालिटी स्कोर दिया जाएगा। अब ये क्वालिटी किस बेस पर, जैसा पहले हमने देखा था इक्विटी पर जो रिटर्न हमें मिल रहा है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल लिवरेज है और अर्निंग पर शेयर है उसके हिसाब से प्रत्येक स्टॉक को क्वालिटी स्कोर दिया जाएगा। अब 250 के 250 स्टॉक को 2 स्कोर हमने दे दिया, पहला मोमेंटम स्कोर और दूसरा क्वालिटी स्कोर। दोनों को एडजस्ट करते हुए फिर से एक लिस्ट बनाई जाएगी जिनमें 250 स्टॉक्स को क्वालिटी और मोमेंटम के बेस पर फिर से अरेंज किया जाएगा। ठीक है,
यानी जिसका जितना ज़्यादा स्कोर उसका एक तरीके से ऊपर नंबर में आने की संभावना रहेगी। मतलब जिसका हाईएस्ट स्कोर वो 1 नंबर पर और जिसका लोएस्ट स्कोर वो 250 नंबर पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने क्वालिटी और मोमेंटम स्कोर तय किया उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से एडजस्ट करने के बाद से जो फाइनल स्कोर हमारे सामने आएगा, फाइनल वैल्यू आएगा, उसको फिर से अरेंज करेंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट टर्म की तरफ, और जिसका हाईएस्ट वैल्यू आएगा उनके टॉप 100 स्टॉक को हम लोग चुन लेंगे। और इस प्रकार से ये इंडेक्स बना हुआ है। यानी टोटल 250 में से हमें केवल 100 स्टॉक्स को ही चुनना है। किस बेस पर? मोमेंटम और क्वालिटी के बेस पर। और जो हमने लास्ट में अरेंज किया उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये स्कोर को एडजस्ट करने के बाद से, तो जिसका जितना हाईएस्ट स्कोर उसका उतना ही ज़्यादा वेटेज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी होने वाली है। अब एक बार रिटर्न वाइज बात कर लेते हैं कि कौन सा आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा टोटल 250 कंपनी में आपका पैसा जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स जब हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं तो भी रिटर्न हमारा बहुत अच्छा नहीं आता है, हमें एक एवरेज रिटर्न मिलता है। अब इन 250 स्टॉक्स में से अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे रहे हैं। सिंस इंसेप्शन उनका 24% 25% रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन ये जो इंडेक्स है आप देखिए, बेस डेट जो इनका 2005 है, उस डेट से ये जो रिटर्न बना रहे हैं एनुअलाइज्ड वो 17.5% का बना रहे हैं, जो कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम है। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है वो जो एक्टिव स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है उससे कम रिटर्न बना करके दे रहा है। इसीलिए ये इंडेक्स उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के पॉपुलर हैं। ठीक है, तो ये पहला आपने देख लिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब बात करते हैं अगले इंडेक्स की। अगला इंडेक्स आ जाता है स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50। अब चूंकि देखिए यहाँ पर 250 स्टॉक्स में से हम केवल 50 स्टॉक को चुन रहे हैं, वो भी क्वालिटी के बेस पर, तो जाहिर सी बात है इनका रिटर्न बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर टोटल 250 कंपनी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा रिटर्न क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। क्यों एवरेज हो जाता है? क्योंकि कुछ उसमें टॉप की परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, कुछ एवरेज दे रहे होंगे, कुछ बिलो एवरेज दे रहे होंगे। तो जब सबको हमने जोड़ लिया तो हमारा रिटर्न एवरेज ही तो होगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग केवल क्वालिटी वाले 50 स्टॉक को चुने तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स का अगर मैं रिटर्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊं तो बेस डेट 2005 का ही है और इसमें इनका रिटर्न जो है वो 21.5% के आसपास है। अब आप देखिए थोड़े से स्ट्रेटजी में बदलाव हुआ और वहां पर आपको 17.5% का रिटर्न मिल रहा था और यहां पर लगभग 21.5% का 4% का रिटर्न में यहां पर डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी इसका कम हो गया है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की तुलना में। तो उन दोनों के कंपैरिजन में अगर आपको इंडेक्स फंड ही लेना है स्मॉल कैप कैटेगरी में तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कहीं बेहतर आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स रिटर्न बना करके दे सकता है। अब बात करेंगे निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स के बारे में। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मार्केट में हाइप है कि छोटी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होगा लॉन्ग टर्म में हमें रिटर्न देने के लिए। तो इस पर बेस्ड जो इंडेक्स है आप किसी भी एएमसी का लेंगे, हालांकि अभी प्रेजेंट में केवल मोतीलाल ओसवाल का इस पर बेस्ड इंडेक्स फंड अवेलेबल है। तो इनका अगर आपको रिटर्न दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर रिटर्न देखिएगा। इनका जो सिंस इंसेप्शन रिटर्न है वो लगभग 19.5% के आसपास है, इससे कहीं ज़्यादा। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का जो क्वालिटी 50 इंडेक्स है वो आपको ज़्यादा दे रहा था, लगभग 21.5% का रिटर्न दे रहा था। तो यहाँ और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि इनका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स है टोटल 250 के 250 स्टॉक्स में आपका पैसा जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि चूंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्टॉक पिक कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो एवरेज रिटर्न ही हमें मिलता है। अब नो डाउट माइक्रो कैप में बहुत सारे ऐसी स्टॉक्स होंगे जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होगा और वो बहुत अच्छा प्राइस वाइज रिटर्न बना करके दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर स्टॉक्स की संख्या अगर 250 से कम होती तो नो डाउट अगर केवल क्वालिटी के बेस पर या फिर मोमेंटम के बेस पर स्टॉक्स पिक होते तो अच्छा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूरे स्टॉक्स में ही पैसा डाला जा रहा है इसलिए जो रिटर्न है वो हमारा एवरेज आउट हो जा रहा है, इसी वजह से आपको 19.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर भी 250 स्टॉक्स थे लेकिन वो स्मॉल कैप कैटेगरी के थे और यहां पर भी 250 स्टॉक हैं लेकिन ये माइक्रो कैप कैटेगरी के हैं। तो माइक्रो कैप कैटेगरी के होने की वजह से इनका एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगा, यानी ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेंगे मार्केट ऊपर नीचे जाने पर, और साथ ही साथ इनका रिटर्न जो है वो स्मॉल कैप 250, ध्यान से सुनिएगा, स्मॉल कैप 250 वाला जो है उससे लगभग 2% ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि माइक्रो कैप में लगभग आप मोटा मोटी 19.5% का एनुअलाइज रिटर्न बना पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अंतिम इंडेक्स फंड के बारे में।
अगला जो इंडेक्स है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर मैं इनका रिटर्न दिखाऊं तो इनका जो बेस डेट है वो 2005 का है और इस डेट से ये एनुअलाइज लगभग 24.5% का रिटर्न बना करके दे रहे हैं। और स्मॉल कैप कैटेगरी में जितने भी इंडेक्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट इन्हीं का रिटर्न है। यानी कि टोटल 250 स्टॉक्स तो हम लेंगे, लेकिन उसमें से केवल मोमेंटम और क्वालिटी वाले 100 स्टॉक्स में ही हम पैसा डाल रहे हैं। तो एक तो जो क्वालिटी स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत हमने उस कंपनी के फंडामेंटल को चेकआउट कर लिया, और जो मोमेंटम है उसके अंतर्गत हमने ऐसे स्टॉक को पिक कर लिया जो कि मोमेंटम में होंगे। मतलब कि मोमेंटम और क्वालिटी दोनों अप्रोच यहाँ पर अपनाया जा रहा है। इस वजह से इनका जो रिटर्न है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी कुछ इंडेक्स की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि किसी का आपने देखा था लगभग 23% के आसपास था, तो उससे कम फ्लक्चुएट ये करेगा। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। हालांकि अगर हम लोग बात करें कि स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप की जब भी बात आती है तो वहाँ पर एक्टिवली मैनेज्ड जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रेफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसमें केवल स्मॉल कैप कैटेगरी ही शामिल होगा, या फिर माइक्रो कैप का है तो केवल माइक्रो कैप शामिल होगा। अब जाहिर सी बात है, जब स्मॉल कैप कैटेगरी अगर रिटर्न नहीं बना पा रही होगी किसी भी कारणवश, या फिर मार्केट में करेक्शन हो रहा होगा, या फिर तो ये चूंकि केवल स्मॉल कैप ही है तो ये बहुत तेजी से नीचे गिरता है। लेकिन जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर फंड मैनेजर क्या करते हैं, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि हमें मिनिमम 65% ही स्मॉल कैप में डालना है, बाकी का 35% वो चाहे तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, या फिर डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो जो 35% हमारा लार्ज या फिर मिड या फिर डेट में जा रहा है, वो क्या होता है कि वो जब मार्केट करेक्ट होती है वो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है। जबकि इंडेक्स में क्या होता है कि केवल और केवल स्मॉल कैप के ही हैं तो ये तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं। इस वजह से जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड है वो एक तो डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, और रिटर्न के मामले में ये जितने भी इंडेक्स मैंने आपको दिखाया उनसे अच्छा ही रिटर्न आपको बना करके देगा। लेकिन जब बात करते हैं ये जो क्वालिटी वाला और मोमेंटम वाला है, निफ्टी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स, इसको कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि सिंस इंसेप्शन इनका जो रिटर्न है वो लगभग 24.5% के आसपास है। और बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप के एक्टिव मैनेज म्यूचुअल फंड भी होंगे जो कि 2005 से अब तक इतना रिटर्न तो शायद ना बना करके दे रहे हों। बहुत ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लेकिन इतना पुराना फंड कोई भी नहीं होगा। अगर आप निपॉन की बात कर लीजिए, नो डाउट बहुत पुराना फंड है, लेकिन जब आप पूरा डेटा उनका देखेंगे, सिंस इंसेप्शन देखेंगे, तो लगभग इनके आसपास ही रिटर्न निकल करके आएगा। इसके बाद से एसबीआई का अगर आप देखेंगे तो उनका रिटर्न अगर सिंस इंसेप्शन जब से वो लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा इससे कम निकल करके आएगा। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो है वो उसके बराबर ये जो इंडेक्स है वो रिटर्न बना करके दे रहा है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। बाकी के स्मॉल कैप कैटेगरी में जो भी इंडेक्स है वो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में नो डाउट एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो ये इंडेक्स चारों में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।